नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 7 अप्रैल सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। वैशाख मास है, कृष्ण पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है, तिथि आज की प्रतिपदा है और आज का वार है शुक्रवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो चित्रा नक्षत्र दोपहर 1:33 तक है। आगे फिर स्वाति नक्षत्र रहेगा। योग हर्षण है, ये प्रसन्नता देने वाला है। तो आज का दिन बहुत ही शुभ है किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए। कार्य भी सिद्ध होते हैं और बहुत ही ज्यादा प्रसन्न चित्त भी रहता है। करण कौलव है, सुबह 10:23 तक आगे तैतिल करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:05 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:42 का है। आज का राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे के बीच रहेगा। तो इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य शुरू नहीं करना चाहिए और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज 11:58 से दोपहर 12:48 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, ध्यान से समझिएगा, सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये हैं सुबह 8:36, फिर सुबह 9:26, दोपहर 12:48 और दोपहर 1:39। चारों दुष्ट मुहूर्त को ध्यान से आप टाल देंगे तो दिन का पूरा सदुपयोग कर पाएंगे। आज का दिशाशूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि पश्चिम की यात्रा को टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है तो इसका परिहार करें। परिहार यानी इसका उपाय बहुत ही सरल है। पश्चिम की ओर मुख करें, थोड़े से राई के दाने या जौ के दाने खाकर पीछे चले 5 कदम और भगवान श्री राम को हृदय में माने, उनका ध्यान करें और ये समझे कि वो आपके साथ ही है। इस प्रकार से करेंगे दिशाशूल बिल्कुल नहीं लगेगा। जिस यात्रा पे जा रहे हैं उसमें कार्य सिद्धि भी होगी। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 7:30 से 10:30 बजे के बीच, फिर दोपहर 12:23 से दोपहर 1:58 के बीच। ये 2 कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज्यादा शुभ और योग कारक है। तो अच्छे एफर्ट्स करें तो इन दोनों समय का ध्यान रखते हुए करें। आज की चंद्र राशि दर्शकों तुला है, तो तुला राशि में चंद्रमा गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि। तो मेष राशि वालों को पार्टनरशिप के कार्यों में बहुत ही विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है आज। वृष राशि वालों को लाभ मिलेगा अपने ननिहाल पक्ष से, और अगर कोई विदेश से संबंधित काम करते हैं तो विदेश से भी। मिथुन राशि वालों को उनके गुणों के लिए आज प्रशंसा मिलेगी, निश्चित रूप से आपको एप्रिसिएशन मिलेगी। कर्क राशि वालों को घर में अशांति का माहौल मिल सकता है। और ऐसे ही सिंह राशि वालों के लिए किसी प्रकार के विवाद का ये दिन है, तो ऐसी स्थिति से बच के रहें। और कन्या राशि वालों को धन लाभ होगा किसी पुराने निवेश से। ऐसे ही तुला राशि वाले मानसिक अवसाद और चिंता से रहेंगे आज पूरे दिन परेशान। और वृश्चिक राशि वालों को हो सकता है बड़ा आर्थिक नुकसान, तो किसी प्रकार का निवेश आज ना करें। धनु राशि वालों को किसी प्रकार से कोई पुरानी मनोकामना पूरी होती हुई नजर आएगी। ऐसे ही मकर राशि वालों को अपने कार्य क्षेत्र में किसी षड्यंत्र का सामना करना पड़ सकता है, तो ऐसी स्थिति का आप सामना करने के लिए तैयार रहें, धैर्य रखें और सूझबूझ से दिन निकालें। ऐसे ही कुंभ राशि वालों को आज भाग्य देगा आगे बढ़ने के नए नए अवसर। और मीन राशि वालों को स्वास्थ्य का बहुत ही विशेष ध्यान रखना है। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो हमारी अंतर्दृष्टि को, हमारी प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन उपायों को जो जीवन को सुंदर, सुगम, सुरक्षित बना देते हैं और सफलता हमारे चरणों में ला देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, एक बहुत ही सुंदर श्लोक शास्त्रों में इस प्रकार से आता है, धृति शमो दमे शोचम कारुण्यम वाग निष्ठुरा मित्राणाम चान भी द्रोह सप्तिता समिधे श्रीय। छोटा सा है लेकिन इसका अर्थ बहुत गहन है कि धैर्य, मन पर अंकुश, इंद्रिय संयम, पवित्रता, दया, मधुरवाणी और मित्र से द्रोह ना करना यानी मित्र को धोखा ना देना, ये 7 चीजें लक्ष्मी को बढ़ाने वाली हुआ करती है। ये 7 गुण हैं जो लक्ष्मी को बढ़ा देते हैं। दर्शकों, धन सुमार्ग और कुमार्ग दोनों से आया करता है, लेकिन कुमार्ग की धन की एक आयु बहुत कम हुआ करती है। 8-10 साल, 10-12 साल में वो धन समाप्त हो जाता है। लेकिन सुमार्ग से जो धन आता है वो चिरस्थायी हुआ करता है। और सुमार्गी धन जब आता है तब आप में ये सारे गुण हो, जैसे कि दया हो, वाणी दूसरों को सुख देने वाली हो, मन पर, इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण हो, आचरण में शुद्धता हो, अपने कार्यों में पवित्रता हो, तो आप धनी भी हो जाएंगे और वो धन स्थायी भी रहेगा। ये आज की इस ज्ञान चर्चा का सार है। ये सारे गुण हम अपने जीवन में उतारे तो जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा।
दर्शकों, अब करते हैं चर्चा उन विशिष्ट उपायों पर जो सभी प्रकार की आपकी समस्याओं के सरल समाधान कर देते हैं, जिन्हें करके आप जीवन की सारी अड़चनों को पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर दृढ़ता से, तेज गति से, कॉन्फिडेंस के साथ अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, आप लोग आज 5 छोटी कन्याओं को मिठाई या कोई भी भेंट देकर आशीर्वाद लें। साथ ही दोपहर 12:30 पे 1.25 किलो मीठे दही से, यानी मिश्री मिले हुए दही से भगवान शिव जी का अभिषेक करें और महामृत्युंजय मंत्र की 3 माला का जाप वहीं मंदिर में बैठ के करें। इसके बाद में शाम 5:30 बजे से आप किसी भी वृद्धाश्रम में 5.25 किलो से अधिक जितनी आपकी क्षमता हो, यानी कम से कम 5.25 किलो, अधिक जितनी आपकी क्षमता हो उतने फल वितरित करवाएं। ये काम अगर आप करते हैं, आने वाला पूरा वर्ष आपका सुख शांति से, शुभता से, अनुकूलता के साथ बीतेगा। ईश्वर की कृपा बनी रहेगी। ऐसे ही दर्शकों, जिन लोगों को भीषण आर्थिक पीड़ाओं का सामना करना पड़ रहा है, या जो काम धंधे में बहुत ज्यादा अड़चने महसूस कर रहे हैं, या फिर वो लोग जो हर संभव प्रयास करने के बाद भी अपनी फाइनेंशियल स्थिति को नहीं सुधार पा रहे हैं, तो ऐसी किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में भगवती आदि शक्ति की शरण ले। करना सिर्फ इसके लिए इतना सा है कि नित्य इस विशेष मंत्र की 3 माला का जाप आप शुरू कर दें और दशांश यानी कि 31 आहुति इस मंत्र के अंत में स्वाहा लगाकर घी, खीले यानी मुरमुरे और सफेद मिठाई की दे दिया करें। मंत्र ध्यान से समझिएगा, बहुत ही विशिष्ट मंत्र है। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतो स्वस्थे स्मृता मति मतिव शुभाम ददासी दारिद्र्य दुख भय हारिणी का त्वदन्या सरोपकार करनाए सदाद्र चित्ता। इस प्रकार से इस मंत्र को आप करते रहिए। कुछ ही महीने बीतेंगे, आप अपनी भीषण से भीषण आर्थिक समस्याओं से, संकटों से, कर्जे से बाहर आ जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है, आप कीजिए, आपको लाभ होगा। ऐसे दर्शकों, जब अकारण ही कोई आपको परेशान करने लगे, आप पर केस मुकदमे किए जा रहे हों, आपको बदनाम करने की साजिशें हो रही हो, या आपको लगातार आपकी साख को खराब किया जा रहा हो और आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाया जा रहा हो, इस प्रकार के वैमनस्यपूर्ण कर्म कोई लगातार आपके विरुद्ध करता हो, वो भी तब जब आप पूरी तरीके से निर्दोष हो, तो उस व्यक्ति को उचित दंड देने के लिए आप हनुमान जी की शरण लें। नित्य हनुमान जी के मंदिर जाएं, गुड़, चना, धूप और एक घी का दीपक लेकर जाएं, दक्षिण मुखी होकर बैठें, अपनी पीड़ा कातर भाव से हनुमान जी के समक्ष रख दें और उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जैसे आपने सुग्रीव जी को, माता सीता को, लक्ष्मण भैया को संकटों से निकाला था, वैसे ही मुझे भी इस महासंकट से क्षण भर में बाहर निकालिए। इस प्रकार से प्रार्थना करें और इस विशिष्ट मंत्र की 5 माला का जाप नित्य करना शुरू कर दें। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र है ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। मंत्र को एक बार फिर से समझिए। मंत्र है ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। दर्शकों, नित्य कुछ दिन जाप से आप सभी समस्याओं से निश्चित रूप से बाहर आएंगे, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखें। एक तो सत्य आपके पक्ष में होना चाहिए, यानी आप गलत ना हो। दूसरा, साधना काल में मांस मदिरा से दूर रहें और ब्रह्मचर्य का पालन करें, तो भगवान हनुमान जी की निश्चित रूप से कृपा होगी। दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपको बड़ी बड़ी समस्याओं से बाहर निकाल रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास पत्रिका आई है हमारे दर्शक विक्रम सिंह जी की। ये जोधपुर से हैं। 3 सितंबर 1995 का इनका जन्म है, दोपहर 3:44 का। और इन्होंने पूछा है व्यापार क्या करें। देखिए विक्रम सिंह जी, बुध आपके दशम भाव में है पत्रिका में और मजबूत स्थिति में, तो निश्चित रूप से आप व्यापार करेंगे। आपकी नवमांश पत्रिका बताती है, यानी जो D9 चार्ट होता है वो कह रहा है कि व्यापार किसी भूमि संबंधित कार्य का करें, जैसे कि मकानों के निर्माण का, या भूमि क्रय विक्रय करने का, या भूमि क्रय विक्रय के कमीशन का। ये सबसे बेस्ट कार्य रहेंगे। इसके अलावा अगर आप कोई एकदम ठोस बिजनेस करना चाहते हैं तो गुड़, गन्ना या मिठाई का कार्य भी आपके लिए बहुत फायदा करेगा। जमीन के नीचे की वस्तुएं और दवाइयों का कार्य भी आपके लिए विशेष शुभ रहेगा। इनमें से कोई भी कार्य आप चुन लीजिए और उत्तम फल प्राप्ति और भाग्य जागरण हेतु नित्य सूर्य पूजा किया कीजिए। सूर्य की पूजा आपके लिए बहुत जरूरी है। गुरु ग्रह के जाप करवा लीजिए। गले में एक पुखराज पहन लीजिए। आपको जन्म स्थान से कुछ दूर जाना चाहिए और वहां जाकर अपना व्यापार एस्टेब्लिश करना चाहिए, आपको ज्यादा फायदा होगा। आज की दूसरी जन्म पत्रिका हमारे पास आई है हमारी दर्शक द्विजा जी की। द्विजा जो अजमेर से है, 9 अप्रैल सन 2000 का इनका जन्म है, 8:38 सुबह का। प्रश्न किया है फर्दर स्टडीज के लिए विदेश जाने की संभावनाएं कितनी है।
द्विजा जी, आपकी जन्म पत्रिका में 12वें भाव में 3 ग्रह हैं। 12th हाउस होता है बाहर का, विदेश का या घूमने फिरने का, तो वहां लग्नेश शुक्र बैठा है, यानी लग्न का मालिक 12वें भाव गया हुआ है। आय का मालिक जो गुरु है वो वहां बैठा है, और द्वादशेश यानी 12वें भाव का जो मालिक है मंगल, वो भी वहीं बैठा है। तो ऐसे में ये तो निश्चित हो जाता है कि आप विदेश तो जाएंगी, पढ़ाई भी वहीं होनी है, वहीं जॉब लगनी है, रहना, स्टे या वहीं सेटल होना, ये सारे योग आपकी जन्म पत्रिका में। लेकिन आपको बुध और शनि के जाप अवश्य करवा लेने चाहिए, क्योंकि भाग्य और आपके निर्णय, ये दोनों भाव ये आपके कमजोर हैं। इससे क्या होता है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रही, यानी भाग्य भी उतना नहीं दे रहा है जितना आप डिजर्व करती हैं, और आपके निर्णय भी जब भाग्य कहीं से देता भी है तो आपके निर्णय उसको खराब कर देते हैं। जाप के उपरांत एक पन्ना अवश्य पहन लीजिएगा, इससे आपकी सारी समस्याएं समाप्त होगी, और जो मन की इच्छा है, मनोकामना है विदेश जाके पढ़ने की, वहां बसने की, वो पूरी हो जाएगी। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों को सही विधि सटीक समय पर करके पूरा लाभ उठाएंगे, और जो ज्ञान चर्चा हमने की, सत्संग हमने किया, उसको जीवन में उतार के जीवन को बहुत ही ज्यादा सुंदर एक आदर्श बनाएंगे। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में, और भाग्यम के भी हमारे इस विशेष सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज के हमारे दिन को हम और भी बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की डिवाइन गाइडेंस लेते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए रहने वाली है, हर रोज की तरह आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 17 यानी कि 17, तो 1 और 7 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 8, तो 8 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 7 अप्रैल 2023। नंबर 7 जिनके स्वामी है केतु, और केतु हमेशा सडन चेंज को बताते हैं, माँ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुल मिला के आज के दिन 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर केतु का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, आइए हम जानते हैं। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों आपको बताना चाहूंगी कि जो हम ये रीडिंग करते हैं ये एकदम जनरल प्रेडिक्शन होती है, जनरल रीडिंग होती है। अगर आप में से किसी को भी लगता है कि आपकी रीडिंग थोड़ी बहुत भी स्ट्रांग आई है, मतलब थोड़ी सी कड़क आई है, नेगेटिव आई है, तो अपने मनोबल को डाउन मत होने दीजिएगा, क्योंकि आप तो जानते हैं कि साथ ही साथ हम आपको रेमेडी भी बताते हैं, और अगर कोई विशेष बात होती है तो उसका उपाय भी आपको बताया जाता है, वो भी बहुत ही आसान और सरल शब्दों में। क्योंकि मुख्यतः जो हमने देखा है कि सारी की सारी जो सिचुएशंस होती हैं, जो परिस्थितियां होती हैं, हमारा जो मूड होता है, वो बहुत कुछ हमारे थॉट प्रोसेस पर निर्भर करता है। तो जितना ज्यादा हमारा थॉट प्रोसेस पॉजिटिव रहने वाला है, जितना ज्यादा हम हाई वाइब्रेशन में रहेंगे, उतना ज्यादा इजीली हम आज के किसी भी चैलेंज को निपटने में आसानी हमको होगी। तो हमें क्या करना है, हमें आंख खुलने से लेकर सिर्फ पॉजिटिव बातें करनी है, ऐसी चीजें जो हमें और हमारी सोल को हमेशा खुश रखती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप पॉजिटिव एफर्मेशंस कर सकते हैं। जैसे आपकी आंख खुलती है, सबसे पहले परमात्मा को धन्यवाद दें, थैंक यू सो मच भगवान इतने अच्छे दिन की शुरुआत के लिए। आप परमात्मा को धन्यवाद दें और विजुअलाइज करें कि आज के दिन आप हमें खुश रहने वाले हैं, आप लोगों की हेल्प करने वाले हैं, लोगों के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल के आप अपने सारे काम कंप्लीट करने वाले हैं, और आप देखेंगे कि एक नई एनर्जी आप फील करेंगे अपने अंदर। अगर साथ ही साथ आप मेडिटेशन करते हैं या परमात्मा का ध्यान करते हैं, किसी भी प्रकार से, आप किसी भी धर्म समुदाय से क्यों ना हो, आपके अनुसार जो भी प्रार्थना का एक तरीका है, अगर आप उसे रोज अपने जीवन में अपनाते हैं तो यकीन मानिए आप हमेशा सकारात्मक बने रहेंगे और वैसा ही आपका पूरा दिन गुजरेगा। तो आइए दोस्तों, बिना देर के शुरुआत करते हैं हम आज की, और जानते हैं मूलांक 1 के लिए आज यानी कि 7 अप्रैल 2023 का दिन कैसा गुजरने वाला है। और हमारे एंजल्स हमें गाइड कर रहे हैं मूलांक 1 के लिए। हमें कहा जा रहा है, काइंडनेस का कार्ड है, साथ ही साथ में एक कार्ड आज और निकालना चाहूंगी, वो है फ्लेक्सिबिलिटी। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको बहुत ज्यादा कठोर नहीं रहना है, अधिक सिद्धांतवादी नहीं बनना है, बल्कि लोगों के
परिस्थिति को समझते हुए आपको काम करना है। अगर आप बॉस हैं या आप टीम लीडर है तो आपको केवल अपने बारे में नहीं बल्कि अपनी पूरी टीम के बारे में सोचना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि आज आपकी परिस्थिति थोड़ी बहुत चैलेंजिंग हो सकती है, लेकिन अगर आप समय के अनुकूल चलेंगे तो यकीन मानिए सफलता आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि आपको आज फ्लेक्सिबल बने रहना है। परिस्थिति और समय के अनुसार अपने अंदर आपको बदलाव करने हैं। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 7 अप्रैल 2023 मूलांक 2 के लिए और हमको कहा जा रहा है, देखिए हम फिर से भी जो है 2 कार्ड निकाल रहे हैं। इंटीग्रिटी और एंटिसिपेशन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा है, बशर्ते कि जो भी चीजें आपके लिए ठीक नहीं है आज आप उसे अपने लाइफ से बिल्कुल निकाल दें, डिटैच हो जाएं। कुछ बातें अगर आपको डिस्टर्ब करती हैं, अगर आपकी पर्सनल लाइफ में या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको लगता है कि कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से आप दुखी हो जाते हो या बहुत लो वाइब्रेशन में चले जाते हो, तो आज आपको ऐसी परिस्थिति से, ऐसे लोगों से डिटैच हो जाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका नुकसान लग सकता है, और अगर आपने इस डिवाइन गाइडेंस को फॉलो किया तो यकीन मानिए कि आपको बहुत अच्छा प्रेजेंट जो है वो यूनिवर्स से मिलने जा रहा है। कोई आपको एक अच्छी खबर आज के दिन मिल सकती है, कोई गुड अपॉर्चुनिटी भी आज आपके समक्ष आ सकती है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 7 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमको कहा जा रहा है सेक्रेट स्पेस और कॉन्फिडेंस का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन जितना अधिक आप शांत होके रहेंगे उतना ही ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। यहाँ पर शांत रहने का मतलब अपने काम में ऊर्जा लगाना नहीं है, बल्कि शांत रहने का मतलब है कि देखिए जब आपकी एनर्जीज बहुत हाई होती हैं, हाँ आज के दिन आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, बहुत हाई रहने वाली है, तो अगर आपकी एनर्जीज बहुत हाई हैं तो ऐसे में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा आप संतुलित होंगे उतनी ही अधिक आपकी पावर लंबे समय तक और स्ट्रांगली काम करेगी। आपका काम के प्रति पैशन बना रहेगा। आपका कॉन्फिडेंस आज के दिन आपकी सफलता को लेकर आएगा। जितना ज्यादा अपने काम को लेकर आप कॉन्फिडेंट होंगे, विशेष तौर पर संबंधों को लेकर भी अगर आप अपने पार्टनर पर पूरा यकीन करेंगे तो अतिशीघ्र आप देखेंगे कि आपको ग्रोथ मिलेगी अपनी पर्सनल लाइफ में भी और साथ के साथ प्रोफेशनल लाइफ में भी। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 7 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमको कहा जा रहा है रीबर्थ और साइकिल्स का कार्ड है। मूलांक 4 के लिए कहा जाता है कि आज के दिन आप एकदम नया जीवन जैसे आपका शुरू हुआ है ऐसा कुछ अनुभव करेंगे। आज के दिन आप एक सकारात्मक परिवर्तन महसूस करेंगे और साथ ही साथ आपको क्या करना है, कुछ नया करना है। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो केवल जॉब को तलाशने में अपना समय व्यतीत ना करें। हो सकता है कि आपकी लाइफ में बिजनेस लिखा हो सकता है कि आपकी लाइफ में एज अ सेल्फ मेड प्रोफेशनल कुछ बनना लिखा हो, तो अपनी अपॉर्चुनिटीज को ओपन रखें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें परमात्मा क्या गाइड कर रहे हैं आज 7 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमको कहा जा रहा है डेस्टिनी और एडवर्सिटी का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन कुछ चैलेंजेस आपके समक्ष आ सकते हैं। आपको कोप अप करने में थोड़ी परेशानी होगी अपने आसपास के माहौल में। हो सकता है कि आपने कोई नया जॉब ज्वाइन किया हो या आपने कई नई जगह शिफ्टिंग की हो, आपके नए दोस्त बने हो, तो एक दूसरे को समझने में थोड़ा समय तो लगता ही है। तो आपको आज कहा जा रहा है कि थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन इस चैलेंज में अपने आप को आप जिस तरीके से ढालेंगे वो आपके लिए एक पावर का काम करेगा। आने वाले समय में आप इसी चीज को एज अ क्वालिटी आगे लेके जाएंगे और आपकी ग्रोथ होगी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 7 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमको कहा जा रहा है ड्रीमर और नेचर दोनों का कार्ड है। और आपको कहा जा रहा है कि आपको अपनी लाइफ में अपनी प्लानिंग पार्ट पे अच्छे से काम करना चाहिए। आप बिना सोचे समझे जो स्टेप उठाते हैं उसकी वजह से आपको बहुत सारा नुकसान लगता है।
आपको क्लियर कहा जा रहा है कि आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप क्या चाहते हैं उस पर फोकस करना है। आपकी जिंदगी में आप अपने साथ क्या चाहते हैं, आपके क्या लक्ष्य हैं, आप क्या पाना चाहते हैं, फोकस ऑन दैट। और उसके बाद आप उसकी प्रॉपर प्लानिंग करें। प्रॉपर प्लानिंग के बाद ही आप आगे बढ़ें और साथ ही साथ अपनी विचारधाराओं को ओपन रखें। प्रकृति के साथ, परमात्मा के साथ कनेक्ट हों, चाहे ध्यान के माध्यम से, चाहे योग के माध्यम से, या प्रकृति में ज्यादा से ज्यादा समय आप व्यतीत करें, ग्राउंडिंग एक्सरसाइज करें। इससे आपको कुछ सहायता मिलेगी अपने कॉन्फिडेंस को भी बिल्डअप करने में और साथ ही साथ अपने ड्रीम्स को अचीव करने में। जो भी कुछ आप प्राप्त करना चाहते हैं उसकी प्रॉपर प्लानिंग तब हो सकती है जब आप कहते हैं ना ब्रॉड माइंडेड होंगे, अपनी बाउंड्री से बाहर निकलेंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे जो है मैं इसके ऊपर काम नहीं कर सकती हूँ, मेरे साथ ये चैलेंज है, मेरे को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक्सक्यूजेज हैं। आपको इन एक्सक्यूजेज से आज बचना है और आपको अपने काम पर फोकस करना है। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 7 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमको कहा जा रहा है चेंज एंड एलिगेंस का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आपके जीवन में आज एक बहुत अच्छा चेंज आ रहा है। देखिए मूलांक 7 की हम बात कर रहे हैं, आज की तारीख भी है नंबर 7 और आपको कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आज आपकी लाइफ में है, आपका जीवन बदल रहा है। ऐसे में आप जितना अधिक अपने आप को भीतर से शांत रखेंगे, भीतर से आप मजबूत बने रहेंगे, आप बैलेंस रहेंगे, उतना ज्यादा आपकी ग्रोथ होगी। अगर आप बहुत ज्यादा हड़बड़ी करेंगे या आपने किसी भी प्रकार से धैर्य नहीं रखा तो उसका नुकसान आपको हो सकता है, बाद में पछताना पड़ेगा। आपको क्या करना है, आपको बहुत शांत रहना है, व्यर्थ के वाद विवाद से आपको बचना है और आपको जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं करना है। लाइफ में चेंज आ रहा है और चेंज जो है वो एक, अगर मैं दीर्घकालीन दृष्टि से देखूं तो सकारात्मक ही होता है, जो हमारे लिए बेहतर होता है। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 7 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमको कहा जा रहा है एंटिसिपेशन और डेस्टिनी का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपकी लाइफ में आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो सकती है और ये अपॉर्चुनिटी आपके करियर को, आपकी लाइफ को एकदम नई दिशा देने वाली है। हो सकता है कि जो आपका लाइफ पर्पस है, जिसके लिए परमात्मा ने आपको बनाया है, आपको भेजा है धरती पर, आप उस अपॉर्चुनिटी में आगे बढ़ जाएं, उस कार्य में आप आगे बढ़ जाएं, या ऐसे लोग आज आपसे कनेक्ट हो जो कि आपके ड्रीम को अचीव कराने में आपकी सहायता करें। कुल मिला के आज का दिन बहुत अच्छा है। आज के दिन जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, हो सकता है देखने में वो बहुत छोटी हो, लेकिन उसे तहे दिल से स्वीकार करें। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 7 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमको कहा जा रहा है हीलिंग और जर्नी का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपकी यात्रा का योग है। साथ ही साथ जो आप यात्रा पे रहेंगे वो आपको एक बहुत ही अच्छा एहसास कराएगी। आप अपने परिवार के साथ, आप अपने प्रियजनों के साथ आज ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करेंगे। अगर आप व्यापार को लेकर यात्रा करते हैं तो भी आपके लिए यात्रा सुखद रहने वाली है। कुल मिला के आज का दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य लाभ भी आपको होगा। अगर आपके कोई अटके हुए काम है तो वो भी आपके बनने लगेंगे। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। मिलूंगी आपसे मैं हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।